प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब की फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द हो गई है। खराब मौसम के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी दिल्ली वापस लौट गए हैं। बता दें कि इस साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के साथ ही पंजाब में बीजेपी की चुनावी अभियान की शुरुआत होनी थी। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर समेत लगभग 42,750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले थे और इसके बाद फिरोजपुर में ही चुनावी रैली को संबोधित भी करना था। भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अगुवाई में पिछले कई दिनों से रैली की तैयारियां की जा रही थी। तो वहीं भाजपा को पंजाब में कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान आंदोलन की वजह से काफी विरोध झेलना पड़ा है। हालांकि अब कानून वापस हो चुका है, लेकिन आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौतों की वजह से किसानों का गुस्सा बरकरार है और इसे दूर करने के लिए भाजपा केंद्र सरकार द्वारा सिखों के लिए किए गए काम गिनवा रही है। इसमें करतारपुर कॉरिडोर खोलना, सिख विरोधी दंगों के आरोपियों पर कार्रवाई, लंगर को जीएसटी से छूट, अफगानिस्तान से सिखों की वापसी समेत कई काम शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फिरोजपुर में संबोधित करना था जनसभा को, लेकिन उनकी वापसी हो गई है। खराब मौसम वजह बताया गया है और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। सुरक्षा में ढील थी, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली जाना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अमित कुमार। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली थी फिरोजपुर में और इस रैली को काफी अहम माना जा रहा था, चुनावी आगाज भी माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वापसी हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दो वजह बताई जा रही हैं, एक तो मौसम खराब होने का और दूसरी ये कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि सुरक्षा में चाक चौबंद नहीं थे, जो इंतजामात थे उनमें कहीं ना कहीं कमी थी। देखिए, दोनों वजहों को कहीं ना कहीं हम जरूर मान सकते हैं। देखिए, अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले तो मौसम, खराब मौसम एक अहम रीजन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कि लगातार सुबह से बारिश हो रही है, माहौल खराब और सिक्योरिटी को इससे काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की हम बात करें तो उनकी सिक्योरिटी में किसी तरह की भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। तो दूसरी तरफ हम बात करें तो सुबह से सिक्योरिटी जो अगर हम अजमेर तरफ से बात की जा रही है तो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे किसानों की तरफ से लगातार अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कई किसान जत्थेबंदी की तरफ से कॉल दी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का बाइकआउट करेगा, वहां चल लोगों को रोका जाएगा। और उसी एक कड़ी में अगर हम कहें कि हर एक पॉइंट पे जहां से लोग आ रहे थे तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहां पे भारी संख्या में किसान मौजूद थे। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अहम फैक्टर हो सकता है कि अगर हम कहें कि आज की रैली कैंसिल हो गई है। लेकिन ये रैली एक बहुत महत्वपूर्ण रैली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहली अगर हम कहें रैली, और हम कह सकते हैं कि भाजपा का चुनावी बिगुल भी था ये। पर किसी कारणवश खुद प्रधानमंत्री को तो अपनी ये रैली आज कैंसिल करनी पड़ी। पर हम कह सकते हैं कि रैली फिर भी एक तरह से हुई, क्योंकि अगर हम कहें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टेज संभाला, कई बड़े नेता वहां पहुंचे, उन्होंने स्टेज संभाला और लोगों को संबोधित किया था। पर वो असर नहीं हो पाया, वो इम्पैक्ट नहीं हो पाया कि अगर वो चीज होती, अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते और खुद लोगों को संबोधित करते तो वो एक बहुत ही अलग इम्पैक्ट और एक बहुत ही अलग मैसेज भेजता। पर खैर, अब ये चीज क्लियर नहीं है कि मेन रीजन क्या है, पर जो अब तक हमें जानकारी मिल पाई है कि मेन रीजन बार बार सबको बताया जा रहा है। ये अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई दूसरी रैली करते हैं पंजाब में, या फिर क्या उनकी पहली। जाहिर तौर पर है अमित, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर और है, क्योंकि जो नज़ारा देखने को मिला आज फिरोजपुर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैसे कहीं भी रैली होती है तो हुजूम उमड़ता है। अगर जिस तरह देखा जाए कि लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती, यहाँ तक कि खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। पंजाब में सिनेरियो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा था। अगर फिरोजपुर का जिक्र करें, वो वजह क्या थी कि किसानों की नाराजगी थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने मजबूत होने का दावा तो करती है पंजाब में, लेकिन वो वास्तव में अभी उस मजबूती के साथ स्टैंड नहीं कर पा रही है पंजाब में। देखिए, इसका मैं मेन रीजन बोले कि आज क्राउड नजर नहीं आने का कारण हम कह सकते हैं कि किसान जत्थेबंदी के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए, हर एक एंट्री पॉइंट पर गाड़ियां, अगर हम कहें किसान जत्थेबंदियां खड़ी थी और हर एक आने जाने व्यक्ति को रोक रही थी। तो आप देख सकते हैं मेन रीजन वो
हो सकता है कि इस बार क्राउड देखने को नहीं मिला, और शायद ये भी एक रीजन हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पे कोई हमें इतनी बड़ा इकट्ठा होते हुए नहीं नजर आया। बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल उठाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, पंजाब प्रमुख द्वारा भी ये बात कही गई है कि सुरक्षा में जो खामी थी वो बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसे में अगर चन्नी सरकार की तरफ से देखा जाए तो अब तक कोई बयान आया है? चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रयोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे? क्योंकि ये VM ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, जिस तरीके से आज ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी थी लेकिन टल गई है, और अभी जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि अगर मुख्यमंत्री चन्नी में अगर तनिक भी कुछ बचता है किस तरीके से कि उनकी बसों को, भारतीय जनता पार्टी की जो बसें थी उन्हें रोका गया, पथराव किया गया, यानी भीड़ ना इकट्ठा हो पाए, जो बीजेपी का ये जनसैलाब उमड़ना था उसमें बाधा डालने का काम कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने किया है। ये बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है। देखिए योगेश, दरअसल बाधा डालने का काम पंजाब सरकार से पहले मौसम ने कर दिया, और जिस तरह बादलों की आंखों से पानी बरसा, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पंजाब में अभी वो शहादत जिंदा है जो शहादत किसानों की हुई थी। और दरअसल इसके पीछे जो एक उनका मंतव्य था बीजेपी का कि जो सियासी जमीन बीजेपी अपने पैर जमाना चाह रही थी पंजाब में इस रैली के जरिए, और एक जो चुनावी शंखनाद करना चाह रही थी, वो पैरों का उखड़ जाना और उल्टे पांव हो जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक संदेश है कि जो जनता होती है, जो लोकतंत्र होता है, इसको एकदम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये सवालिया निशान उन सिपहसालारों पर भी है जिन सिपहसालारों ने इस रैली की योजना को मूर्त रूप दिया, और इस रैली का पूरा जो एक एजेंडा बनाया था कि फिरोजपुर में रैली होगी, इस रैली में इतनी घोषणाएं होंगी और इसके जरिए पंजाब में एंट्री की जाएगी, लेकिन ये सारी बातें आज बेमानी साबित हुई हैं। और सबसे पहला विरोध पंजाब में बीजेपी को मौसम का झेलना पड़ा, और ये विरोध ही इतना बड़ा था कि उसके आगे सारे विरोध छोटे पड़ गए, और उसके बाद सुरक्षा में सेंध लगी, सड़कें जाम हो गई, और खुद प्रधानमंत्री को 15 मिनट सड़क पर खड़े रहना पड़ा। तो निश्चित रूप से ये आत्मविश्लेषण का समय है बीजेपी के लिए कि वो आत्मविश्लेषण करे कि आखिर चुनाव में लोकतंत्र को सर्वोपरि रखकर और जनता के विचार को सर्वोपरि कैसे रखा जाए, बजाय रैलियों के ये मन को कैसे जाना जाए कि लोगों के मन में क्या है और क्या नहीं है। और वही बात आज बिल्कुल फिरोजपुर के सूने टेंट, फटे हुए पोस्टर और विरोध वाली सड़कें गवाही बनकर बीजेपी के सामने खड़ी हैं। चंद्रशेखर जी, यहाँ पर दो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। एक तो जिस तरीके से मौसम का साथ ना देना, बारिश होना, साफ तौर पर ये जिस तरीके से आपने आंसू की एक संज्ञा दी है, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयानों को सुने तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा था उनके द्वारा कि दरअसल ये एक स्वागत का पहला, जिस तरीके से मौसम ने स्वागत किया है बारिश को, ये बताया जा रहा था, उसको पॉजिटिव वे में लिया जा रहा था। तो ऐसे में क्या वाकई आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सबक सीखने का ये मौका है, तो आने वाले समय में क्या फिलहाल अब इतनी जल्दी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तय हो पाएगी पंजाब में और पैठ जमा पाएगी पंजाब में, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल सर पर है पंजाब में? मैं आपको बता देता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि स्वागत के लिए, अगर स्वागत के लिए बादल बरसते हैं तो चंद छींटे आते हैं और भिगोकर ये मौसम की फिजा को बता जाते हैं कि मौसम खुशनुमा हो गया है। लेकिन दरअसल जिस तरह बारिश हुई उस तरह ऐसा लगा कि मौसम बिगड़ गया है, और इस बिगड़े हुए मौसम ने साफ ऐलान कर दिया
कि पीएम मोदी यहाँ रैली नहीं करें और बिगड़े हुए मौसम में भी सड़कों पर जो विरोध था, निश्चित रूप से उस पर भी कहीं एक जो बिगड़ा हुआ मौसम और सड़कों पर विरोध, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और ये रैली कहीं ना कहीं आज कैप्टन जब मंच पर अकेले रह गए, कैप्टन को भी चिंतन करना होगा, बीजेपी को भी चिंतन करना होगा कि जिससे हाथ मिलाने जा रहे हैं या कैप्टन जिसके साथ हैं या बीजेपी जिसके साथ है, वो दोनों कितने मजबूत हैं। क्योंकि अभी 5% से नीचे है बीजेपी का वोट शेयर पंजाब में, और अभी 2 के आंकड़े में पहुंचने के लिए बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी होगी। और पंजाब में जो एक कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी उलटफेर में माहिर है, सियासी दांवपेच में माहिर है, वो सारे सियासी दांवपेच खुलकर सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लौटना निश्चित रूप से ये चिंतन और विश्लेषण बीजेपी ही नहीं, उन तमाम सिपह सालारों के लिए है जिन्होंने इस योजना को मूर्त रूप दिया था कि फिरोजपुर में चुनावी शंखनाद करके कैसे पंजाब की सियासी जमीन पर कहीं ना कहीं अपने पैर जमाए जाएंगे और पंजाब के चुनावों में एक बार पुनः बीजेपी को एक बड़ा वर्चस्व कायम करके दिखाया जाएगा, या बंगाल जैसी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन न लड़ाई बंगाल जैसी लड़ी जा रही है और न वर्चस्व की कोई बात सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक संपादक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा था, तो जाहिर तौर पर है मौसम ने भी एक बार खुल करके ये विरोध जता दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये एक कड़ा संदेश देने का काम भी हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली और ये एक चुनावी अभियान का शंखनाद माना जा रहा था। ऐसे में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अब नई रणनीति के साथ पंजाब में उतरना होगा, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव को फतह करना इतना आसान नहीं होगा शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए, जितना भारतीय जनता पार्टी इसे समझ रही है।